था तो फिर तू नहीं आएगा? अरे यार भाई आएगा। Minku, stand up. You talk every time in the class, disturbing other students as well. Poor in studies, poor in activities. राज के भाई हो ना तुम? यस मैम। लगते ही नहीं, 1% भी उसके जैसे नहीं हो तुम. You don't know how brilliant he was. Sports में ले लो, पढ़ाई में ले लो, other activities में ले लो, number 1, सबसे आगे. That's why he was the head boy of school. And you, totally opposite. Foolish. सॉरी मैम। क्या करोगे तुम लाइफ में? कुछ नहीं. अच्छा, तो फिर कब आ रहा है? आज ही आ रहा है? जी मम्मी, सबने मिलके 3 दिन पहले ही कॉलेज बंक कर दिया. आज ही आ जाऊंगा. अरे वाह, आजा आजा. बस अब जितने दिन मैं घर रहूंगा वही सब खिलाओगी जो हॉस्टल में मुझे नहीं मिला. हाँ भाई, तेरी पसंद का ही बनाऊंगी. आ तो जा. ओके मम्मी, मिलते हैं. चल, बाय. बाय बाय. भैया आ रहे हैं? सीमा, माधव आ रहा है आज. सबसे पहले तो उसकी अलमारी खाली कर दे और मिंकू के कपड़े सारे दूसरी अलमारी में शिफ्ट कर दे. मेरे कपड़े क्यों? ऐसे कितने दिन के लिए आ रहे हैं? 2 महीने के लिए आ रहा है भैया इस बार. चाहिए नहीं होगी उसको अपनी अलमारी. अब जाके घर पूरा पूरा लगेगा. सब कुछ अधूरा अधूरा लगता है उसके बिना, है ना मिंकू? पहले पूजा को मना करती हूँ. हाँ पूजा, यार मैं किट्टी में नहीं आ पाऊंगी आज. हाँ माधव आ रहा है ना. क्या बना है खाने में? माधव आ रहा है आज. माधव आ रहा है? आज ही आ रहा है? बस कह रहा था मम्मी आज ही आ रहा हूँ. ये इतना खुश क्यों हो रहे हैं? पढ़ने ही तो गए थे भैया, आ रहे हैं. बस फिर तो आज उसकी पसंद का कढ़ाई पनीर ही बना होगा. और क्या. आ गया आ गया आ गया. ऐसा पनीर खाया तो ना मुद्दत बीत गई मम्मी. हॉस्टल में तो ना पनीर पानी में तैर रहा होता है बस. अब जब तक रहेगा ना तेरी पसंद का ही खाना बनेगा, ठीक है? और मिंकू, तू सुधरा है नहीं अभी तक? ये नहीं सुधरता, इससे उम्मीद भी नहीं रखते हम. बस ये तो पास हो जाए ना, उतना ही बहुत है. कहाँ तेरी पीटीएम में जाते थे, मैडम तारीफ करते करते नहीं थकती थी, और इसकी पीटीएम में जाते हैं हर बार एक नई शिकायत. ऐसे मत किया कर यार मिंकू. मेरा नाम क्यों डुबा रहा है स्कूल में? तू बता, तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? इसने तो पूरे झंडे गाड़ रखे होंगे वहाँ. वो क्या बता रहा था तू, बेस्ट बॉय का अवार्ड? जी मम्मा, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड है, उसके लिए नॉमिनेट हो रखा हूँ. क्या बात है. वैसे अंदर से खबर तो यही आ रही है कि मैं ही जीतूंगा. तू जीत जाएगा. अरे पक्का जीतेगा ये. बचपन से ऐसा ही तो है, जिस चीज में पार्टिसिपेट कर ले जीत के ही आता है. तेरा भी तो टूर्नामेंट था ना मिंकू अभी, फुटबॉल का. क्या रहा उसमें? फुटबॉल? उसमें वो अरे ये तो कॉन्सोलेशन प्राइज वाला ही है अभी. कोई नहीं. अरे क्या हुआ, नाराज हो गया क्या? अरे कुछ नहीं हो गया भैया, आदत है सुनने की. बोलने कितना लग गया ये. पता नहीं बदतमीज होता जा रहा है. महेश आजा भाई आजा चड्ढा. आज हमारी कैसे याद आ गई? भाई, जो दिल में होते हैं उन्हें याद करने की जरूरत नहीं होती. सही कह रहा है. भाई मैं तो आज अपने बेटे से मिलने आया हूँ. कहाँ है राज? अरे तुझे किसने बताया हुआ है? देख लिया था मैंने, मेरे सामने ही तो आया था वो. कहाँ है, बुला तो उसे. हाँ राज, इधर आ. चड्ढा अंकल आए हैं बेटा तेरे से मिलने. जी पापा. नमस्ते अंकल. नमस्ते. कैसा चल रहा है भाई तेरा? एकदम बढ़िया अंकल, आप बताइए. भाई देख, साफ सीधी सी बात है, इस बार तो मैं तेरे से ही मिलने आया हूँ. तेरा भाई अमन बैठेगा इस बार कंपटीशन में, और तेरे से बढ़िया कोई बता नहीं सकता कि उसको कैसे लेके चलना चाहिए. जी अंकल, श्योर, मैं बता दूंगा. इनफैक्ट आप उसको कभी घर ही भेज देना, मैं वैसे ही बता दूंगा क्या करना चाहिए. बस ठीक है. ये तो महेश शान था अपने स्कूल की. हमारे घर तो आज भी इसी के एग्जाम्पल चलते हैं कि भाई राज ने ये कर दिया और राज ने वो कर दिया. और छोटा कैसा चल रहा है? अगली नजर तो इसी पे है सबकी, हैं? ये तो राज का उल्टा है बिल्कुल. वो जितना शरीफ था ये उतना ही शैतान है. अच्छा. पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है इसका. सारा दिन फुटबॉल खिला लो, बाकी देखते हैं क्या करेगा. अरे कर लेगा पापा, जैसे जैसे बड़ा होगा अपने आप ही ठीक हो जाएगा. क्यों? तुझे तो इसकी उम्र से ही अकल थी कि तुझे क्या करना है आगे. पापा मैं हर चीज़ को शुरू से बहुत ज़्यादा सोचता हूँ. नॉर्मल बच्चे ऐसे ही तो होते हैं. कितना सा है ये अभी? फुटबॉल कितना अच्छा खेलता है ये, आपने कभी देखा नहीं इसे? बेटा खेल तो सब लेते हैं, बात तो पढ़ाई की है ना. चल ठीक है राज बेटा, मैं भेजूंगा फिर अमन को. है ठीक है अंकल, नमस्ते. घूम घूम के पढ़ता ही रहेगा, सुनाएगा भी मुझे. कुछ तो सुना दे. बस होने वाला है मम्मी, कर रहा हूँ. कितना हो गया? बस लास्ट पेज रह गया. चल जितना हो गया उतना सुना दे. ला. व्हाट इज अ ग्लोब? A globe is a small model of Earth which shows continent, countries and oceans. कितना अटक अटक के बोल रहा है.
व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स, मम्मी एक वर्ड बताना। आर एक और बताओ ना मम्मी, और थोड़ी कोई वर्ड होता है। इमेजिनरी, लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी, लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी। हॉरिजॉन्टल, ये याद करा है तूने? अच्छा मम्मी, एक बार रिवाइज करके दे दूं मैं आपको? ले, पता नहीं सारा दिन कॉपी हाथ में लेके क्या करता रहता है, जाप सा करता रहता है। और अब सुनूंगी नहीं मैं, लिख के दिखाएगा तू मुझे। मम्मी लिखूंगा नहीं यार, सुनाई दूंगा ना, फिर लिखने में बहुत देर लग जाती है, और मुझे फुटबॉल भी तो जाना है। हाँ तो लिखा हुआ कहीं भूलता भी तो नहीं है आदमी। अपने भाई से पूछ कैसे याद करता था, एक एक क्वेश्चन आंसर लिख लिख के याद करता था ये। और मजाल एग्जाम में एक लाइन भी गलत लिख के आए तभी पूरे नंबर लाता था ये। अरे मम्मी, तो मैं भैया थोड़ी हूँ, मैं हूँ ना, मैं ऐसे ही याद करता हूँ। बस आगे से बोलना और सीख गया। ये लड़का आज तक जी मम्मी करता है। कितनी अच्छी आदत है उसकी, खा के हमेशा बर्तन अपने किचन में रख के आता है। और एक तू है, खा के प्लेट वहीं सरका देता है। अरे मम्मी यार, मैं रख के आने वाला था। हाँ ठीक है, जा रख के आ। कार बताओ फिर रश्मि, कौन सी प्लान करनी है? माधव से पूछो, माधव बताएगा ढंग से। पापा हमारी रेंज तो वही 20-22 लाख के अराउंड तक की है ना। हाँ बेटा, है तो इतनी। ऑप्शंस तो हैं काफ़ी। हुंडई पे तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो तो है हमारे पास। टाटा चल रही है पापा आजकल, टाटा की ले लेते हैं। तू बता माधव, क्या ले सकते हैं? वॉक्सवैगन है, किया है, महिंद्रा है, टाटा बढ़िया चल रही है। टाटा पे जा सकते हैं। टाटा हैरियर पापा बहुत अच्छी कार है। अरे हैरियर नहीं पापा, सफारी लेते हैं। एक सेकंड बेटा, हाँ हैरियर कह रहे माधव? हाँ अपने बजट में भी है, मतलब थोड़ी सी ऊपर है बजट से, लेकिन गाड़ी अच्छी है। अरे जब बजट से ऊपर थोड़ा जा ही रहे हो तो सफारी ले लो ना, 7 सीटर भी है। माधव तू बता फिर, हैरियर? वैसे पापा एक बात तो है, हैरियर 5 सीटर है। अगर इसमें थोड़े और पैसे डाल के हमें 7 सीटर सफारी मिल रही है तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। वही तो कह रहा हूँ। सफारी? पापा 5 सीटर तो घर में भी खड़ी है पुरानी, नई लेनी है तो 7 सीटर के फायदे हैं। 2 लोग एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं ना, तो एक ही गाड़ी में एडजस्ट हो जाते हैं। सही कह रहा है। ये हर चीज को दिमाग से सोच के सलाह देता है, इसलिए हम तेरी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। सारा दिमाग भैया में ही है, मैं तो हुई बेवकूफ। इसे क्या हो गया? पता नहीं। मिंकू, क्या हुआ? क्यों गुस्सा हो क्या आया? कुछ नहीं हुआ भैया। बता ना, मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? भैया मैं बहुत बुद्धू हूँ क्या? मुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? मैं हर चीज में खराब हूँ। नहीं भाई, किसने बोला तुझे? सब मेरे को ऐसा ही महसूस करवाते हैं। कौन करवाता है? किसने बोला तुझे? मम्मी, पापा और भी सब। भैया मुझे पता है कि आप शुरू से हर चीज में बहुत अच्छे हो। सब मुझे बार बार आपसे कंपेयर करते हैं, जबकि मुझे पता है कि मैं आपके जैसा बिल्कुल 100 होने की वजह से मेरा कोई 40 भी नहीं देखना चाहता। ऐसे तो भैया मैं कभी किसी की नजरों में अच्छा बन ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि भैया मैं तो 40 हूँ ना, मैं तो कभी 100 बन ही नहीं पाऊंगा। मैं कोई भी अच्छा काम करता हूँ तो उससे पहले आप वही काम मुझसे भी अच्छा कर चुके हो, इसीलिए कोई मेरी तारीफ ही नहीं करता। अब धीरे धीरे मेरा कोई काम करने का मन नहीं करता भैया, क्योंकि मुझे पता है कि कोई खुश नहीं होगा, कोई मेरी तारीफ नहीं करेगा। नहीं मिंकू, ऐसे नहीं सोचते यार। अब तूने मुझे बता दिया ना, मैं मम्मी पापा से बात करूंगा, उन्हें भी समझाऊंगा, ठीक है? और तुझे मेरे जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू जिस चीज़ में अच्छा है उसको और अच्छे से कर, सब तेरी वैल्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है भैया। चल ध्यान रख। कैसे बिहेव करने लगा ये? तू तो ऐसे कभी नहीं करता था। मम्मी, क्योंकि आप उसे बार बार ये बताती हो कि मैं ऐसे नहीं करता था, इसीलिए वो ऐसे करता है। मतलब ये कि उसका मनोबल मेरी तारीफ सुनने से नहीं बढ़ेगा, अपनी तारीफ सुनने से बढ़ेगा। तो वो तारीफ लायक काम तो करे। करता है वो, लेकिन मेरे सामने उसके अचीवमेंट सबको बहुत कम लगते हैं। मैं 98% लाता था तो उसके 90% सबको बहुत कम लगते हैं, जबकि 90% कम नहीं होते मम्मी। वो फुटबॉल इतना अच्छा खेलता है, आप लोग कहते हो कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ता, तो क्या पता अगर हम उसको फुटबॉल में एंकरेज करें तो वो फुटबॉल में इतना एक्सेल कर जाए कि वो मेरे से भी अच्छा कर जाए। अगर आप लोग उसे मेरे ही फुटस्टेप्स पर चलाओगे तो वो मेरे पीछे ही दिखाई देगा, क्योंकि एट द एंड वो चेज तो मुझे ही कर रहा है ना। उसे अपना रास्ता बनाने दो और उसकी छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ किया करो, वो खुद ठीक हो जाएगा और शायद मेरे से भी अच्छा कुछ करके दिखाएगा। सही कह रहा है। सही कह रहा है।
ओके सो हेलो एवरीवन, वी होप यू लाइक दिस वीडियो। तो भाई इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ इतना दिखाना चाहते थे कि जब घर का बड़ा बच्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा केपेबल होता है तो छोटे वाले से भी उतनी एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, जबकि हो सकता है कि वो थोड़ा सा एवरेज हो, वो उतना होशियार ना हो, वो उतना, हमारे घर का एसी भी अभी चल रहा था उतना रिस्पॉन्सिबल ना हो। तो नहीं, उस बच्चे में कुछ अलग टैलेंट भी हो सकते हैं, उनको देखना चाहिए। मतलब ये ना हो कि वो ओवरशैडो हो जाए। और एग्जैक्टली मान लो बड़ा वाला कुछ कर